हे कृष्ण, करुणा के सागर, प्रेम के अवतार, हम सभी को अपने चरणों की शरण में स्थान दें। हमारी अंतरात्मा को निर्मल करें, हमें प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से भर दें। हे वासुदेव, हमारे हृदय में आपकी मुरली की ध्वनि गूंजे, जिससे हमारी आत्मा भी रस में डूब जाए। हे चक्रधारी, हमें अधर्म से बचाएं और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हे कान्हा, हमारे जीवन में वही सरलता और माधुर्य लाएं जो आपकी रासलीला में था। हमारा अहंकार मिटा दें, हमें सच्चे प्रेम और समर्पण की भावना दें। हे प्रभु, आपकी लीला अपार है, हमें आपके चरणों की वंदना करने का सौभाग्य मिले। आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे और हम हर क्षण आपके स्मरण में डूबे रहें। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश आपने अगर सुन लिया तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में कृष्णा की कृपा होने में देर नहीं लगेगी और जिस पर कृष्णा की कृपा हो जाती है उसे किसी और की जरूरत कभी पड़ती नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार की प्रार्थना अगर आप भी कृष्णा से करना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख देना और आज का यह संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। हर एक संदेश हमें कुछ नया सिखा के जाता है, हमें कुछ नई सीख देता है और फिर कुछ नया सीखने के बाद हमें जिंदगी का सही मकसद पता चल जाता है। तो आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह भी जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करता हूँ और आज का संदेश क्या है यह भी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, अभी जिन्होंने 66 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, तू केवल इस नश्वर शरीर तक सीमित नहीं है, तू आत्मा है, अविनाशी, शाश्वत और दिव्य। जब तू स्वयं को केवल इस शरीर से जोड़कर देखेगा तो तू मोह, भय और संदेह से घिर जाएगा, जिसमें तू एक बार पड़ जाता है तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। परंतु जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानेगा तब तू समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तू किसी अन्य का प्रतिबिंब नहीं है, तू स्वयं में अद्वितीय है। यदि तू अपनी पहचान को किसी और की छवि में ढालने का प्रयास करेगा तो तू अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाएगा। परंतु जब तू अपने भीतर की शक्ति, ज्ञान और प्रेम को जागृत करेगा तब तू अपने मार्ग को स्वयं प्रकाशित करेगा। कर्म ही जीवन का मूल है। कर्म कर, परंतु फल की चिंता मत कर। जब तू अपने कार्यों को निष्काम भाव से करेगा तो तुझे न सुख में अहंकार होगा, न दुख में क्लेश। सफलता और असफलता केवल मन के भ्रम हैं, वास्तविक शांति केवल समर्पण में है। जब तू अहंकार, ईर्ष्या और भय से मुक्त होकर केवल सत्य और धर्म के लिए कर्म करेगा तब तू सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाएगा। समय सदा परिवर्तनशील है, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो अपने आत्मस्वरूप को पहचान लेता है वह इन परिवर्तनों के बीच भी अडिग रहता है। यह संसार एक रंगमंच है और तू इसका एक पात्र है, परंतु यह मत भूल कि तू केवल यह पात्र नहीं है, तू उस परमात्मा का अंश है जो इस समूचे नाटक का संचालन कर रहा है। इसलिए उठ, अपने भीतर स्थित दिव्यता को पहचान। तू किसी और का अनुकरण करने के लिए नहीं जन्मा, तू स्वयं में पूर्ण है। तेरी आत्मा में वही शक्ति है जो इस संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। जब तू इसे समझेगा तब तेरा प्रत्येक कर्म धर्म बन जाएगा, तेरा प्रत्येक विचार शुद्धता से भरा होगा
और तेरा प्रत्येक कदम तुझे उस परम सत्य की ओर ले जाएगा। अभी जिन्होंने 96 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, तुझे क्या भय है? तू किसके लिए शोक करता है? जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी शुभ ही होगा। जब तू अपने हृदय में यह सत्य धारण कर लेगा, तब कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर सकेगी। तू इस नश्वर शरीर तक सीमित नहीं है। यह देह तो केवल वस्त्र की भांति है, जिसे समय के साथ बदलना ही पड़ेगा, परंतु आत्मा अमर है, अजेय है, शाश्वत है। जब तू अपने इस अमर स्वरूप को जान लेगा, तब तुझे न मृत्यु का भय सताएगा, न जीवन की चंचलता तुझे डिगा सकेगी। हे वीर, जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। केवल वर्तमान में जी, क्योंकि यही तेरा सत्य है। जब तू अपने वर्तमान को पूर्णता से जिएगा, तब तू अपने जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करेगा। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब परिवर्तनशील हैं। इनसे परे जाकर तू केवल अपने कर्तव्य को देख। जब तू बिना किसी स्वार्थ के कर्म करेगा, तब तू सच्चे अर्थों में धर्म के मार्ग पर होगा। यदि तू विजय चाहता है, तो पहले स्वयं पर विजय प्राप्त कर। अपने क्रोध पर नियंत्रण कर, अपने अहंकार को त्याग और अपनी इच्छाओं को साध। जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह संसार पर भी नियंत्रण नहीं पा सकता। सच्ची शक्ति बाहरी जीत में नहीं, बल्कि आत्मसंयम में है। इसलिए उठ और अपने भीतर स्थित प्रकाश को पहचान। तू कमजोर नहीं है, तू पराजित नहीं हो सकता। तेरे भीतर वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलायमान रखती है। जब तू इस सत्य को अनुभव करेगा, तब तेरा प्रत्येक कदम तुझे सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा। तो आज के संदेश के माध्यम से एक ही सीख मिलती है, चाहे जैसी परिस्थितियों आए, हमारा कृष्णा पर जो रखा हुआ भरोसा है उसे कभी कम नहीं होने देना है। कृष्णा पर रखा हुआ भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। परिस्थितियां कैसी भी आए, लेकिन हमें कृष्ण की भक्ति करनी है और अपना कार्य भी लगन के साथ करना है। तो यकीन मानिए, कृष्णा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, संदेश कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आपने कौन सा नंबर चुना था यह भी अवश्य बताना। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।